हेलो फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान। 20 सितंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने टेबल किया 3 फार्म बिल्स, ये कहकर कि बदल देगी किसानों की जिंदगी, और यह भी आश्वासन दिलाया कि इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। किसान इसके अगेंस्ट थे, उतर गए वो प्रोटेस्ट पर। खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान जो प्रोटेस्ट पर अब भी लगे हुए हैं। ये तो हालांकि ये देश के बहुत सारे जगहों पे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के में बहुत ज़्यादा ही देखे गए। हरियाणा के सरकार से उन्होंने फार्मर्स ने मांगी अनुमति प्रोटेस्ट करने के लिए, बट हरियाणा की सरकार ने ये कहकर मना कर दिया कि कोरोना काल में कैसा प्रोटेस्ट। किसानों ने उनकी एक ना सुनी और उतर गए वो सड़कों पर। उन्होंने नारा दिया, किसान बचाओ मंडी बचाओ। आखिर उन्होंने ये क्यों कहा, मंडी बचाने की बात क्यों कही? चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले हमें इंडियन एग्रीकल्चर को समझना होगा। आज़ादी के बाद इंडियन एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो मनी लेंडर्स के हाथों में होता था। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए उन्हें मनी लेंडर्स पर डिपेंड होना पड़ता था। कि हम मोस्ट ऑफ द किसान जो होते थे वो कर्ज में डूबे होते थे, उनके पास अपनी फसल बेचने के लिए इतने पैसे नहीं होते थे। तो उन्हें जो भी फसल जो भी प्राइस निर्धारित किया जाता था वो उस पे वो बेच देते थे, और उन्हें लोन लेना पड़ता था। इस तरह से वो किसानों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। इस एक्सप्लॉइटेशन को कम करने के लिए, इस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करने के लिए लाया गया एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट क्या होता है, चलिए बात करते हैं इस पे। जो एपीएमसी मंडी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। स्टेट गवर्नमेंट एक एरिया निर्धारित करता है जिसको मंडी में डिवाइड करता है। अब इस मंडी में जो ट्रेडर और किसान है उनको फसल बेचने के और खरीदने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो कुछ हद तक आ गया ये सरकार के हाथ में। यहाँ पे ट्रेडर्स को लाइसेंस लेनी पड़ती है उस मंडी में किसानों से फसल को लेने के लिए। अब ये जो अब इसमें होता है एक ऑक्शन। जो ये जो ऑक्शन होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक एमएसपी, दूसरा है प्राइस डिस्कवरी। अब ये जो एमएसपी है जिसमें सरकार निर्धारित करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन ये सारे फसलों पे नहीं की जाती है, ये 22 क्रॉप्स पे ही की जाती है। और ये प्राइस डिस्कवरी है, ये कितना डिमांड कितना सप्लाई है उस पर रेट को निर्धारित किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर एपीएमसी मंडी काम कैसे करती है। फार्मर अपनी उपज को लेकर गए एपीएमसी मंडी में। अब एपीएमसी मंडी में होंगे ट्रेडर्स। इन दोनों फार्मर और ट्रेडर के बीच होंगे एक कमीशन एजेंट। अब ये फार्मर से उपज को लेकर जाएगा कमीशन एजेंट ट्रेडर के पास। अब ये ट्रेडर एक प्राइस निर्धारित करेगा उस उपज का। अब उस प्रोड्यूस पे जो भी प्राइस निर्धारित करा उस प्राइस को बताने के लिए भी होगा एक ट्रांजैक्शन एजेंट, जो फार्मर्स को बताएगा कि आपकी फसल की इतनी प्राइस निर्धारित हुई है। अब फार्मर्स को अपनी वैल्यू का 3% ट्रांजैक्शन एजेंट को देना पड़ता है। अब ट्रेडर्स इस उपज को प्रोड्यूस को बेचेगा होलसेल मार्केट में, रिटेलर में, उसके बाद रिटेलर के थ्रू जाएगा ये कंज्यूमर में। मीन्स कि फार्मर और कंज्यूमर के बीच आ जाता है कॉस्ट का 50% डिफरेंस। 25% तो प्रोडक्शन वेस्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि फार्मर को उतने पैसे नहीं मिल पाते। फार्मर को अपनी उपज का उतना पैसा नहीं मिल पाता जितनी वो मेहनत करता है। तो इस तरह से एक एपीएमसी में भी बहुत सारी कमियों को देखा गया। अब फ्लॉज क्या क्या है, आइए बात करते हैं कि क्यों न्यू बिल्स को इंट्रोड्यूस करा गया, क्या क्या कमियां देखी गई। जो कमियां थी वो ये थी कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो उन्हीं ट्रेडर्स को लाइसेंस मिलते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की क्लोज होते हैं। तो एक तरह से आ गया लाइसेंस राज। दूसरी कमी ये थी कि ये जो ट्रेडर्स है वो कार्टेल्स फॉर्मुलेट कर लेते हैं। मीन्स कि एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को बोलता है कि मैं इस प्राइस पे सामान को खरीदूंगा, तुम भी इस प्राइस पे खरीदना। अब फार्मर जब अपनी प्रोड्यूस को लेके आते हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर को अपनी फसल को बेचना पड़ता है। मजबूरी है किसान की। तो इन फ्लॉज को देखते हुए लाया गया न्यू 3 फार्म बिल्स। लेकिन ये फार्म बिल्स जो होते हैं वो किसानों की वो एक हित में इनके हित में नहीं है। कहा जा रहा है कि ये जो न्यू फार्म बिल्स है ये एक ऐसे इकोसिस्टम को तैयार करेगा जहाँ पे मिडिल मैन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे जो किसान है अपनी फसलों को कहीं पे भी आसानी से बेच सकता है। लेकिन ये तो पहले भी था ना, किसान कहीं पे भी जाके अपनी प्रोड्यूस को बेच सकता था, ये तो पहले भी था।
तो लेकिन किसान अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है, तो ये क्या पॉसिबल है? एक बिहार का इंसान महाराष्ट्र में जाके क्या ये अपनी फसल को बेच सकता है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है? क्या ये पॉसिबल है? क्या किसान इतने एजुकेटेड होते हैं जो ये समझ पाएंगे? उन्हें क्या डर है? अब उनको किसानों का ये डर है कि एपीएमसी के बाहर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा, उन्हें इतने अट्रैक्टिव बनाया जा रहा। तो एपीएमसी को अट्रैक्टिव बनाओ ना, एपीएमसी को स्ट्रांग बनाओ। दूसरा इन्हें डर ये लग रहा कि एग्रीकल्चर को कॉरपोरेट बनाया जा रहा है, बड़े बड़ी कंपनियों में दे दिया जा रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को थमा दिया जाएगा। तो आप ये समझो कि क्या किसान इतने एजुकेटेड होते हैं जो इस इन्हें समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या चाहते हैं ये किसान? किसान ये चाहते हैं कि एपीएमसी को स्ट्रॉन्ग करें, वो जो ऑर्डिनेंस लेकर आए उन्हें रोल बैक करें, मंडी मार्केट को प्रोटेक्ट करें, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके लिए न्यू रूल रेगुलेशन लाएं, और जो भी लोन है उनको क्लियर करें। तो इस तरह से मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू सो मच।